एंड दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ घरेलू हिंसा पर नए कानून के तहत जो आदेश आया है वो बहुत ही शानदार है, जिसमें कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग या उसके परिवार को एक हिम्मत मिली है कि हाँ, हमारी भी सुनवाई होती है या हमें भी न्याय मिलेगा अगर किसी महिला के द्वारा हमारे साथ कुछ गलत किया जाता है या किसी बहू के द्वारा हमारे साथ कुछ गलत किया जाता है। चलिए हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने की वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पत्नी के द्वारा 498 का केस किया जाता है तो एक जो हम कहते हैं ना कॉम्बो पैक, ये कॉम्बो पैक है कि 498 है, CRPC 125 और DV अगर एक केस किया जाएगा किसी भी महिला के द्वारा तो ये 3 तो बनते ही हैं। उसके बाद 506, 327 ये नॉर्मल हो जाती हैं कि इनसे 406 ये सारी चीजें मिलकर पत्नी के द्वारा करना तय थी पुराने केस के तहत। अब हम ये बात करें कि ये इसी के आधार पर अगर किसी महिला के द्वारा कंप्लेंट की जाती है तो ये मैं धाराएं आपको पुराने कानून के तहत बता रही हूँ और अभी नए कानून के तहत भी इनको किस प्रकार से बदला गया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो में बने रहिए अभी लास्ट तक तो आपको सब चीजें क्लियर होंगी। चलिए, अगर महिला के द्वारा ये कर दिया गया तो यहाँ पर इस केस में परिस्थितियां ये थी कि एक महिला सिर्फ और सिर्फ अपने विवाह के बाद 7 माह परिवार में साथ रही। उसके बाद परिवार वालों के खिलाफ और पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस लगाया गया, मतलब 498 भी लगाया गया, CRPC 125 और घरेलू हिंसा, जिसमें पति का ये दावा था कि घरेलू हिंसा या ऐसा कोई भी कृत्य पत्नी के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन पत्नी के द्वारा ये इतने सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं। तो पति के द्वारा जब पत्नी के द्वारा FIR की जाती है तो पति उस FIR के बिहाफ पर हाई कोर्ट में अपील लगाता है केस क्वेश्चन के लिए CRPC 482 का सहारा लेकर। यहाँ पर पत्नी और पत्नी के अधिवक्ता के द्वारा ये कहना था कि अगर आप हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं तो आपको सिस्टम से करना चाहिए, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील लगी है, फिर आपको सेशन कोर्ट जाना चाहिए, सेशन कोर्ट में आप DB 29 के तहत अपील लगाइए, उसके बाद आपको हाई कोर्ट में अपील लगानी चाहिए। लेकिन जब हाई कोर्ट में पति के द्वारा अपील लगाई गई तो उसमें पति के द्वारा 2 अपील, मतलब दोनों FIR के लिए 2 अपील लगाई गई केस पेश कराने के लिए, जिसमें एक पति के द्वारा अपनी तरफ से लगाई गई और एक पति के परिवार वालों के द्वारा लगाई गई, और दोनों के द्वारा ऐसे एविडेंस दिए गए जिसमें ये बात बिल्कुल प्रूफ हो रही थी कि पत्नी के द्वारा लगाए हुए आरोप पूरी तरीके से गलत है, सिवाय मनगढ़ंत है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सत्यता नहीं है, क्योंकि पति के द्वारा पूरे प्रूफ इस प्रकार से दिए गए जिसमें पति के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी सहारा लिया गया। जैसे पत्नी के द्वारा ये कहना था कि मारपीट की गई तो पति के द्वारा कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रैक कर ये सारी चीजें पति ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेकर पूरे एविडेंस न्यायालय के समक्ष रखे, और जब हाईकोर्ट के द्वारा सारे तथ्यों को देखा गया तो केस पति के पक्ष में आदेश आया, जिसमें पति और पति के घर वालों को पूरी तरीके से रिलीफ दिया गया और ये कहा गया कि ये किसी भी प्रकार से पति के द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया, ना ही पति के द्वारा ना ही पति के परिवार वालों के द्वारा। और रही दूसरे पक्षकार के एडवोकेट का कहना कि यहाँ पर आपको हाई कोर्ट का अभिरुख नहीं करना चाहिए, तो उस पर भी ये तथ्य कहकर क्लियर किया गया है कि अगर से मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश आ जाता उसके बाद पति सेशन कोर्ट में अपील लगाए बिना डायरेक्ट हाई कोर्ट का रुख करता तो ये यहाँ पर मान्य नहीं होता, जबकि पति के द्वारा केस पेश कराने के लिए अपील लगाई गई है। सिर्फ केस की शुरुआत होने के दौरान ही, मतलब जैसे ही FIR हुई उसी के तुरंत बाद ही पति के द्वारा रिएक्ट किया गया और पति डायरेक्ट हाई कोर्ट अपना केस पेश कराने के लिए गया CRPC 482 का सहारा लेकर। तो यहाँ पर पति ने कोई भी सिस्टम तोड़ने वाली बात नहीं की है। अगर पति मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश आने के बाद उस आदेश के बिहाफ पर अपील लगाता कि मतलब मुझे ये आदेश मंजूर नहीं है, जिसे हम कहते हैं रिवीजन पिटीशन फाइल करना,
तो यहाँ पर उस पिटीशन को फाइल करने के पहले पति अगर हाई कोर्ट जाता तो गलत होता, मतलब फिर पति को यहाँ पर सेशन कोर्ट में फाइट करना पड़ता, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन जब पति डायरेक्ट केस को कराने के लिए गया है तो यहाँ पर पति के द्वारा कोई भी गलत स्टेप नहीं ली गई और ना ही पति के द्वारा जो पत्नी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो भी किसी प्रकार से सही नहीं है। तो ये कहकर पति और पति के परिवार वालों को रिलीफ दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। और अब साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि जो CRPC 482 में हम अपील लगाते हैं केस को करने के लिए, तो अब वो अपील हम लगाएंगे, 1 मिनट में देखकर बताती हूँ, अब गलत ना हो जाए, BNSS 528 के तहत। मतलब अब जो आप अभी तक CRPC 482 में जाकर केस को कराने की अपील लगाते थे, वो अब आपको लगाना है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 528 में जाकर आप ये अपील लगाएंगे तो आपकी FIR, मतलब आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी क्वेश्चन करा सकते हैं आप। तो देख लीजिए, अगर आपको कहीं फिर भी कोई कंफ्यूजन लगे तो आप पूछिए, मैं प्रयास करूंगी कि आपके डाउट क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।